अपना फूल फूला नूर का, मस्त बू है बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का। मस्त बू है बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का। और चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। अगर बोलना जानते हैं तो मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। हजरात आइए हम और आप सारे लोग बिला ताखीर सरकार मदीना राहत क़ल्ब सीना ताजदार मक्का व मदीना जनाब आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस मुअज़्ज़म मुहतरम मुहतशम बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। हज़रात बहुत ही आप काबिल मुबारक हैं और मोहम्मदी कमेटी वाले और कमेटी के तमाम ओहदेदारान व मेंबरान और जुमला उनके बटालियन आज और इस वक्त सरकार की आमद की खुशी में सरकार की विलादत और शबे नूर 12वीं शरीफ के मुक़द्दस महीने में आपने महफिल रसूल आरास्ता की। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ है मौला जिन लोगों ने महफिल आरास्ता की मौला सबों के दिलों को आरास्ता कर दे, सबों के दिलों को सजा दे, सबों को घरों को सजा दे। हज़रात आमीन कहना फरिश्तों की सुन्नत है। मेंबर नूर पर नकीब सदाबहार, नकीब इंटरनेशनल शेर व अदब के खूबसूरत ताजमहल हज़रत मौलाना जमाल अख्तर साहब की निज़ामत मस्ताना से आप हज़रात मस्त हो रहे तो अल्लाह इन्हें मस्त रखे। कारी शमशाद हैदर साहब के लहजे से मुलाकात की, कारी सैयद सालार माड़वी साहब से और दिगर शोरा खुतबा से आपने मुलाकात की। सबका नाम मालूम नहीं मगर अल्हम्दुलिल्लाह सबका काम जानता हो। अपने अपने इलाके में मसाजिद मदारिस के मुदर्रिस और अइम्मा हैं। कौम मुस्लिम के बेटों और बेटियों के दीन और ईमान की हिफाजत के लिए इल्म के हथियार दे रहे, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। हज़रात मैं बहुत तेजी के साथ आप हज़रात को कुछ बातें बताना चाहता हूँ। आप लोग सुनना चाहते हैं? जरा एक मर्तबा हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह और लहक कर बोलिए या रसूल अल्लाह। हज़रात अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। सरकार की आमद के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में कई मकामात कई जगहों पर इरशाद फरमाया। कहीं इरशाद फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। कहीं यूं इरशाद फरमाया या अय्युहन नासु क़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। कहीं इस तरह फरमाया या अय्युहन नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम। कहीं इस तरह फरमाया या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदम मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। कहीं इस अंदाज से फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा दीनिल हक। कहीं इस अंदाज में फरमाया हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मियीना रसूलन मिनहुम। कहीं इस तरह फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कहीं इस अंदाज में फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। मैंने जिन जिन आयतों की तिलावत की सारी आयतों पर मेरी गुफ्तगी कम वक्तों में तो नहीं हो सकती है मगर एक आयत को टच करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह ने सूरे तौबा में इरशाद फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। इसका माना क्या है, इसका तर्जमा क्या है? बेशक आ गया तुम्हारे पास तुम्ही में से एक रसूल। हजरात अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? एक रसूल हमने भेजा। जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मगर तुम्ही में से भेजा। क्या मतलब?
मतलब ये है कि अल्लाह ने अपने हबीब को, अपने महबूब को जिन्नों की शक्ल में नहीं भेजा है, फरिश्तों की शक्ल में नहीं भेजा है, जिन्नातों की शक्ल में नहीं भेजा है, बल्कि अल्लाह ने अपने हबीब को, अपने महबूब को इंसानों के लिबास में भेजा है, इंसानी शक्ल में भेजा है। मेरे आका, कमली वाले आका इंसानी लिबास में ना आते, मेरे मुस्तफा इस दुनिया में इंसानी लिबास में ना आते, तो मेरे मुस्तफा को कोई दीदार ना कर पाता। जब दीदार ना होता तो फिर अबू बकर सिद्दीक ना बनते, उमर फारूक आजम ना बनते, उस्मान जुन्नूरैन ना बनते, अली हैदर कर्रार ना बनते, जन्नती औरतों की सरदार हजरत सैयदा फातिमा ना बनती, हजरत इमाम हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार ना बनते, हजरत बिलाल मुअज्जिनों के सरदार ना बनते, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा हनफियों के मुक्तदा ना बनते। अरे बड़े पीर, पीरों के पीर, रोशन जमीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकारे गौसे आजम ना बनते। हिंदुस्तान का राजा, हम सब का खाजा गरीब नवाज ना बनते। अरे हद तो ये है कि हम गुनाहगार उम्मती तमाम उम्मतों से बेहतर ना बनते। कसम खुदा की मुसलमानों, अल्लाह ने अपने हबीब को, अपने महबूब को, काबा के बदरुद्दोजा को, तैबा के शम्सुद्दोहा को, मुस्तफा जाने रहमत को, शम्मे बज़्मे हिदायत को इंसानी लिबास में भेजकर हम गुनाहगार उम्मती पर बड़ा करम फरमाया है, बड़ा करम फरमाया है, बड़ा रहम फरमाया है। हजरात अगर कुछ सुनना चाहते हैं तो जरा एक मर्तबा मुस्कुरा कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मैं आपकी तबीयत को भी समझ रहा हूँ और आपके मिजाज को समझ रहा हूँ। जरा हाथ उठाकर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। हजरात तारीख पढ़िए, मेरे मुस्तफा इस दुनिया में तशरीफ लाए, बहारें आ गई। जरा बोल दीजिए उलमाए किराम की खास तवज्जो, हुजूर की अपनी अम्मी का नाम, की अपनी अम्मी, की अम्मी, जरा बोलिए सुभान अल्लाह। हुजूर के दूध पिलाने वाली अम्मी का नाम हलीमा सादिया। हजरात तारीख पढ़िए, आमना, आमना में 4 लफ्ज, एक अलीफ, दूसरा मीम, तीसरा नून, चौथा हा। जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जरा अलीफ से मुराद मुफस्सिरान इज़ाम फरमाते हैं, अलीफ से मुराद अल्लाह है, मीम से मुराद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, नून से मुराद नूर है और हा से मुराद हिदायत है। जरा बोले सुभान अल्लाह। हजरात हजरत हलीमा की एक बात बताना चाहता हूँ। मेरे मुस्तफ़ा जनाबे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबे कराम के अंजुमन में तशरीफ फरमा थे। हमारी माँ बहनें बैठी है, माँ की शान क्या होती है, माँ का मकाम क्या होता है, माँ की अजमत क्या होती है, मुलाहजा करे। अल्लाह के रसूल मुस्तफ़ा जनाबे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सहाबा की मुकद्दस अंजुमन में बैठे हैं। आका का एक दीवाना तेज कदमों के साथ बारगाहे रसूल में बाअदब हाजिर होता है, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। एक कमर खमीदा खातून, एक ज़ईफा खातून हाथों में लाठी लेकर आपकी तरफ चली आ रही है। मैंने उस ज़ईफा से पूछा, मैंने उस खातून से पूछा, ऐ ज़ईफा माँ, ऐ खातून माँ, आप कहाँ जा रही हो? तो ज़ईफा ने जवाब दिया, बाबू तुम मुझसे पूछते हो मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं तो अपने बाबू मोहम्मद से मिलने जा रहे हो, मैं तो अपने बेटे मोहम्मद से मिलने जा रही हो। 2 मिनट के बाद आपको बात समझ में आ जाएगी। मैं खड़ा नहीं करवाऊंगा, आप खुद हलीमा की मोहब्बत में खड़े हो जाएंगे। अब मुस्तफ़ा का दीवाना बारगाहे रसूल में हाजिर होता है, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। एक कमर खमीदा खातून हाथों में लाठी लेकर चली आ रही है। मैंने रास्ता रोका तो वो
अर्ज करती है, तुम मेरा रास्ता रोकोगे, तुम मेरी राह रोकोगे, तुझे मालूम नहीं, तुझे खबर नहीं, मैं तो तेरे सरदार की अम्मी हूँ। जरा बोले सुभान अल्लाह। मैं तो तेरे पैगंबर की अम्मी हो, मैं तो तेरे रसूल की अम्मी हो। अब मुस्तफा का दीवाना हैरत और इस्तेजाब के समंदर में डूब जाता है, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आप ही ने तो कहा था कि जब मैं छोटा था। इस जुमले से मेरे नबी को कोई छोटा मत समझना। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। कोई जुमले का निशाना मत बनाना, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। दीवाना अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आप ही ने तो कहा था कि जब मैं छोटा था तो मेरी अम्मी इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। ये कौन अम्मी आ रही है? ये कौन अम्मी आ रही है? तो मुस्तफा मुस्कुराते हैं, कहते हैं, ए दीवाना, ये दीवाना, ए मस्ताना, सुनो सुनो, जब आने वाली कह रही है कि मैं मोहम्मद की माँ हूँ, मोहम्मद की अम्मी हूँ, तो फिर तो आने दो। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। मोहम्मद की माँ हो, जरा आने दो। अब मुस्तफा फरमाते हैं, ए दीवाना, जाओ ना, अदब से लाओ, एहतराम से लाओ, ताज़ीमो तौक़ीर से लाओ, अदब व एहतराम के तमाम तर लवाजिमात को सिमट कर लाओ। मुस्तफा का दीवाना गया है, कमर हमीदा खातून चली आ रही है, मुस्तफा तशरीफ फरमा है, मुस्तफा की बारगाह से करीब तर होने वाली थी। मुस्तफा खड़े हो गए। जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मुस्तफा खड़े हो गए। मुस्तफा अर्ज करते हैं, ए दीवानो, ए मेरे आशिको, ए मेरे गुलामो, जब मैं खड़ा हो गया हो तो तुम सब के सब खड़े हो जाओ, तुम सब के सब खड़े हो जाओ। मुस्तफा खड़े हैं, दीवाने खड़े हो जाते हैं। एक दीवाना कहता है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, छोट बड़े के लिए छोटा खड़ा होता है। या रसूल अल्लाह, अल्लाह के बाद सबसे बड़े हैं आप, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। दीवाना अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, बड़े के लिए छोटा खड़ा होता है। या रसूल अल्लाह, आपके लिए सिद्दीक उठे, आपके लिए उमर उठे, आपके लिए उस्मान उठे, आपके लिए अली उठे, आपके लिए तलहा उठे, आपके लिए जुबैर उठे, आपके लिए साद इब्ने अबी वकास उठे। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आप क्यों खड़े हो गए? तो मुस्तफा का जवाब सुनो। मुस्तफा फरमाते हैं, वो देखो, वो देखो, मुझे दूध पिलाने वाली मेरी अम्मी हलीमा आ रही है। मुस्तफा खड़े हो जाते हैं, दूध पिलाने वाली आ रही है। एक मिनट जमाल भाई, बस एक मिनट और मुस्कुरा कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। दूध पिलाने वाली अम्मी आ रही है। अगर खड़े हो गए हैं तो खड़े हो जाइए और 2 मिनट खड़े होकर गुफ्तगू सुन लीजिए। माँ की शान क्या होती है, माँ का मकाम क्या होता है। मुस्तफा दोषे नबूवत से नूरी चादर बिछा देते हैं। चादर नीचे, हलीमा ऊपर, चादर नीचे, हलीमा ऊपर, चादर नीचे, हलीमा ऊपर। पढ़े लिखे लोग जवाब दीजिएगा। जमाल भाई आप भी जवाब दीजिएगा। कल कयामत के दिन होगा, यही वो चादर होगी। इसी चादर के नीचे हजरत आदम होंगे, इसी चादर के नीचे शीश होंगे, इसी चादर के नीचे याकूब होंगे, इसी चादर के नीचे यहया होंगे। अल मुख्तसर इसी चादर के नीचे सब होंगे, मगर आज वो चादर नीचे, हलीमा ऊपर, चादर नीचे, हलीमा ऊपर। मैंने कहा फलसफा क्या है, तो मौलाना जमाल अख्तर साहब का जवाब यही होगा कि अब्दुल वाहिद फैजी यहाँ के लोगों को समझा दो। अरे जिस साथ चल के मुस्तफा ने चादर बिछाई, वो चादर नीचे, हलीमा ऊपर। अरे हलीमा अपनी अम्मी नहीं थी, दूध पिलाने वाली अम्मी थी। गोया के मुस्तफा ने सुबह कयामत तक अपने बेटों को ये दर्स दे दिया, ये सबक पढ़ा दिया कि माँ का मकाम क्या है। अरे जब दूध पिलाने वाली माँ का मकाम ये है, तो जिस माँ आमना ने बाबू मोहम्मद को जन्म दिया है, उस माँ की
अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या चाचा लोग आप बिरयानी नहीं खाए हाथ नहीं उठाते हैं? ऐसे एक बार हाथ उठाइए तो नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। और आगे क्या आगे कहने फैजी साहब, क्या कहने, जिंदाबाद माशाल्लाह। अभी तकरीर का तो पहला पॉइंट है। वाह 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 वाह। जरा सारे लोग माँ के नाम पर हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। जो लोग जा रहे हैं, मुस्तफा वो लोग फरमाते बाद में हैं पछताएंगे। माँ की शान, सुभान अल्लाह। माँ की अजमत क्या है? अरे जब दूध पिलाने वाली अम्मी हलीमा का ये मकाम है, तो जिस माँ आमना ने अपने बाबू मोहम्मद को जन्म दिया है, उस माँ की शान क्या होगा? उस माँ का मर्तबा क्या होगा? उस माँ की अजमत क्या होगी? मेरे मुस्तफा इस दुनिया में आए, अमन का पैगाम दिया, शांति का पैगाम दिया, और भाईचारगी और इत्तेहाद और मोहब्बत का पैगाम दिया। यकीनन सरकार से मोहब्बत है तो मैं नारा लगाता हूँ, नारे का जवाब आप दीजिए। हुजूर की आमद, यासीन की आमद, दाता की आमद, मौला की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मुस्तफा की आमद, मुजम्मिल की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। एक शेर पढ़ दो तरन्नुम में, मुलाहजा करे। सरकारे की आमद का अंदाज़ निराला है, हाँ अंदाज़ निराला है। सरकारे की आमद का अंदाज़ निराला है, हाँ अंदाज़ निराला है। सरकार की आमद का अंदाज़ निराला है, हाँ अंदाज़ निराला है। अरे मक्के में हुए पैदा, मक्के में हुए पैदा, अरे घर घर में उजाला है, में हुए पैदा, अरे घर घर में उजाला है। जिस शेर को पढ़ने के लिए शेर पढ़ा हूं वो भी नहीं पढ़ पाया हूं, जरा मुस्कुरा कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बहुत प्यारा शेर। वो कहते हैं सब, वो कहते हैं हलीमा को, कहते हैं आका को, हलीमा ने पाला है। वो कहते हैं आका को, हलीमा ने पाला है। अगर शेर सुनना चाहते हैं तो मुस्कुरा कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। वो कहते हैं, वो कहते हैं आका को हलीमा ने पाला है, हाँ हलीमा ने पाला है। वो कहते हैं आका को हलीमा ने पाला है, हाँ हलीमा ने पाला है। अरे सच ये है, ये है सच, ये है हलीमा को सच, ये है हलीमा को। अरे सरकार ने पाला है, ने पाला है, सच ये है हलीमा को। सरकार
हसर कार ने पाला है। हजरत अल्लामा इमाम अब्दुल रहमान इब्ने जौजी फरमाते हैं, एक किताब है मिलादुन नबी, उसी में रवायत नकल की जाती है। हजरत सैयद एक मर्तबा हाथों को उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। नात सुनने से इश्क़ रसूल का पता मिलता है और तकरीर सुनने से जिंदगी संवारने का रास्ता मिलता है। जरा मुस्कुरा कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत आमना फरमाती हैं, तमाम फरिश्तों के सरदार, तमाम फरिश्तों के पेशवा, रहबर रहनुमा, कायद, मोहसिन हजरत जिब्रील हाजिर होते हैं। नूरानी हाथों में शरबत का प्याला है और शरबत का रंग दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार। जरा बोलें सुभान अल्लाह। हजरत आमना के करीब ले जाते हैं, कहा आमना जी इस शरबत के प्याले को मुंह से लगाइए। हजरत सैयदा आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा उस शरबत के प्याले को मुंह से लगाती है और पीना शुरू करती है। खूब पीती है, तबीयत भर पीती है, जी भर के पीती है, फिर चेहरा फेर लेती है। फिर दूसरी मर्तबा हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, ए आमना जी एक मर्तबा आओ इस शरबत के प्याले को मुंह से लगाइए। जरा मुंह से बोलिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा आओ इस शरबत के प्याले को मुंह से लगाइए। हजरत आमना पीना शुरू करती है, खूब पीती है, जी भर कर पीती है, खूब शिकम सैर हो जाती है, सैराब हो जाती है, चेहरा फेर लेती है। फिर तीसरी मर्तबा हजरत जिब्रील ने कहा, ए आमना जी एक मर्तबा और पी लीजिए। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत आमना पीना शुरू करती है, खूब पीती है, तबीयत भर पीती है, जी भर कर पीती है, शिकम सैर हो जाती है, सैराब हो जाती है। कहा है जिब्रील अब मजीद पीने की कोई गुंजाइश नहीं। देखो जिस सरकार का हम मिलाद मना रहे हैं वो सरकार हजरत आमना की शिकम मुबारक से इस दुनिया में उनका ज़ुहूर कैसे होता है, इस दुनिया को कैसे रौनक फरमाते हैं, इस दुनिया को अपने कदम नाज से कैसे मुनव्वर फरमाते हैं। अंदाज देखो। हजरत जिब्रील फिर उसी वक्त नूरानी हाथों को हजरत आमना की शिकम मुबारक फेरते हैं और कहते हैं, ऐ सारे रसूलों के सरदार दुनिया में तशरीफ लाइए, ऐ नबियों के नबी दुनिया में ज़ुहूर फरमाइए, ऐ रसूलों के रसूल दुनिया में तशरीफ लाइए, ऐ सारे रसूलों की रहमत दुनिया में तशरीफ लाइए। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, इज़हर या नूरम मिन नूरिल्लाह, ऐ अल्लाह के नूर से पैदा होने वाले नूरी महबूब दुनिया में ज़ुहूर फरमाइए। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, इज़हर या रहमतल लिल आलमीन, ऐ सारी कायनात की रहमत इस दुनिया में तशरीफ लाइए। मुस्तफा माँ के शिकम मुबारक में है। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, ऐ मेरे महबूब दुनिया में ज़ुहूर फरमाइए, दुनिया में तशरीफ लाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हो जाइए। माशाअल्लाह कीजिए। जरा एक मर्तबा सरकार के नाम पर हाथों को उठाकर बोलिए, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, इज़हर या रहमतल लिल आलमीन, ऐ सारी कायनात की रहमत दुनिया में ज़ुहूर फरमाइए। ऐ सारी कायनात से बेहतरीन इंसान अब दुनिया में कदम तशरीफ, दुनिया में ज़ुहूर फरमाइए, दुनिया में तशरीफ लाइए, अपने कदम नाज से दुनिया को मुनव्वर फरमाइए। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, इज़हर या नूरम मिन नूरिल्लाह, ऐ अल्लाह के नूर से पैदा होने वाले नूरी महबूब दुनिया में ज़ुहूर फरमाइए। हजरत फिर हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, बिस्मिल्लाहि इज़हर या मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह फज़हरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कल बद्रिल मुनीरी सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बिस्मिल्लाह, ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, ऐ अब्दुल्लाह के बेटे, हे अब्दुल्ला के कमाल वाले बेटे, हे अब्दुल्ला के जमाल वाले बेटे, हे अब्दुल्ला के शान वाले बेटे, हे अब्दुल्ला के रहमत वाले बेटे, हे अब्दुल्ला के लख्ते जिगर, हे अब्दुल्ला के नूरे नजर, हे अब्दुल्ला के दुलारे, अब दुनिया में ज़ुहूर फरमाइए। फिर नूरी कमली जमाल के साथ 14वीं चांद की तरह चमकता हुआ, दमकता हुआ,
चमकता हुआ 14वीं रात की चांद की तरह 12 रबीउल अव्वल शरीफ 3 सोमवार सुबह सवेरे मक्के की सरजमी पे हजरत अब्दुल्ला की आंगन में हजरत आमना की गोद में तशरीफ लाए। आला हजरत पुकार उठते हैं, सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मस्त बूहे बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। अरे क्या ही चलता था इशारों पर, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। हज़रात, मैं अपनी बातों को सिमट रहा हूँ, ये मिशन मिलाद भी है और मकसद मिलाद हम हरी हरी झंडियों को लगाते हैं, मिलाद का एहतमाम करते हैं, सरकार की आमद की खुशियों में हम घरों की सफाई करते हैं, हम गुरबा मसाकीन को मदद करते हैं। ये तो हमारी खुशी है, ये तो हमारी खुशी है। मगर जिस सरकार की आमद की हम खुशियां मना रहे हैं, सरकार कैसे खुश होंगे, मुस्तफा कैसे खुश होंगे, नबी कैसे खुश होंगे, रहमत वाले आका कैसे खुश होंगे। सुनो, अरे मेरे सरकार की आमद का मुकद्दस महीना है, 12वीं शब का महीना है, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है। सरकार से सच्ची मोहब्बत है तो जो लोग दाढ़ी नहीं रखते हैं, 12 रबीउल अव्वल शरीफ से शुरू कर दीजिए, ये सुन्नत रसूल है। तुम्हारी इस अदा से सरकार खुश हो जाएंगे। मस्जिदों में इबादत करो, मुस्तफा खुश हो जाएंगे। गुरबा की मदद करो, मुस्तफा खुश हो जाएंगे। यतीमों का सहारा दो, मुस्तफा खुश हो जाएंगे। गरीबों को देखभाल करो, मुस्तफा खुश हो जाएंगे। पड़ोसियों को हुकूक अदा करो, मुस्तफा खुश हो जाएंगे। अल मुख्तसर शरीयत इस्लाम का दामन मजबूती से पकड़ लो, दुनिया में जिंदगी गुजारो, मुस्तफा यहाँ भी खुश, वहाँ भी खुश हो जाएगा। मकसद मिलाद यही है, मकसद मिलाद यही है। आप यहाँ आए हो, कुछ लोग इतराज करते हैं कि मिलाद करने की क्या जरूरत, सरकार की पैदाइश का खुतबा पढ़ने की क्या जरूरत, और इतना बड़ा जलसा करने की क्या जरूरत, मौलाना को बुलाने की क्या जरूरत, माइक करने की क्या जरूरत, शोरा और खुतबा को बुलाने की क्या जरूरत, 50,000 1 लाख रुपया खर्च करने की क्या जरूरत, क्या फायदा होता है, क्या इनाम मिलता है। अरे जिसे फायदा नहीं होता वो, जिसे इनाम मिलता है, जिसे अजर मिलता है, कल भी कर रहा था, आज भी कर रहा है, सुबह क़यामत तक करता रहेगा। ए मोहम्मदी कमेटी वालों, सुनो सुनो, तुमने ये रुपया लगाया है, उलमा को बुलाया है, नुक़बा को बुलाया है, खुतबा को बुलाया है, सैयद कामिल मियां को बुलाया है, इतना रुपया खर्च किया, इतना रुपया खर्च किया, इतना रुपया खर्च किया, तुझे क्या इनाम मिलेगा, तुझे अजर क्या मिलेगा। सुनो अक़वाले सहाबा, सुनो सहाबा का कौल सुनो, सदाकत के ताजदार यारे गारे मुस्तफा हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, मन अनफका दिरहमन अला क़िराती मौलिदिन नबी की सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काना रफीक़ी फिल जन्ना। और जो नबी की मिलाद पर 1 दिरहम खर्च करता है, या 2 दिरहम खर्च करता है, या 3 दिरहम खर्च करता है, या 4 दिरहम खर्च करता है, या 20,000 खर्च करता है, या 50,000 खर्च करता है, सिद्दीक फरमाते हैं, नबी का मिलाद पर खर्च करने वाला कल क़यामत के दिन किसी और के साथ नहीं, सिद्दीक के साथ जन्नत, हाय हाय के साथ जन्नत में दाखिल होगा। सिद्दीक के साथ ये हमें इनाम मिल रहा है और ये इनाम मिलेगा। और सुनो, सबके मुकद्दर में मिलाद नहीं, कुछ तो देखने आते हैं, देखकर चले जाते हैं, कुछ लोग सुनने आते हैं, सुनते हैं, कुछ लोग शोर हंगामा करते हैं, चले जाते हैं। मगर सुनो मुसलमानों, जो चले गए वो भी अच्छे, जो नहीं गए उनसे अच्छे, जो नहीं गए उनसे अच्छे। शेरों के शेर शहंशाह शुजात मौलाए कायनात हजरते मौला अली फरमाते हैं, मन अज़्ज़मा मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व काना सबबन लिक़राअतिही ला यख़रुजु मिनद दुनिया इल्ला बिल ईमान
वयदखुलुल जन्नता बिगैर हिसाब। जो नबी की मीलाद शरीफ की ताज़ीम करे और नबी की मीलाद मनाए तो जब वो दुनिया से जाएगा तो दुनिया की दौलत लेकर नहीं जाएगा, दुनिया की जाहो हशमत लेकर नहीं जाएगा, दुनिया का सासा लेकर नहीं जाएगा, दुनिया के सोने और चांदी लेकर नहीं जाएगा, दुनिया के हीरे और जवाहिरात लेकर नहीं जाएगा, दुनिया के एटीएम पेटीएम लेकर नहीं जाएगा, दुनिया के बैंक बैलेंस लेकर नहीं जाएगा, दुनिया से माल लेकर नहीं जाएगा। अरे मौलाए कायनात फरमाते हैं जो नबी की ताज़ीम करे और नबी की मीलाद कदम करे तो जब वो दुनिया से जाएगा तो ईमान की दौलत लेकर जाएगा और जब जन्नत में जाएगा तो बगैर हिसाबो किताब के है मिलाद करने वालों का, ये अज्र है नबी की ताज़ीम करने वालों का, ये अज्र है नबी की मिलाद का एहतराम करने वालों को। इसलिए मुसलमानों तुमने जलसा सजाया है, इतना रुपया लगाया है, इतना खर्च किया है, रायगा नहीं बल्कि सरकार के आमद के सदक़े में मुस्तफा के वसीले से अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। आप मिलाद में आए हो, अपने चेहरे को सुन्नते रसूल से सजा लो, अपनी पेशानी को खुदा की इबादत से सजा लो, अपनी जुबान को कुरान की तिलावत से सजा लो, दिल से हसद कीना बुग़्ज़ को दूर कर लो और इस सीने को इश्क़ रसूल का मदीना बना लो। यही मिशन मिलाद भी है, यही मकसद मिलाद भी है। सरकार की आमद की खुशियां हम मना रहे हैं। सरकार का मिलाद करना एक ऐसा अमल है जिससे सरकार मुस्तफा खुश होते हैं, जिससे रब तबारक व तआला खुश होता है। और सुनो, जिससे अल्लाह खुश हो जाए उससे अल्लाह के हबीब भी खुश हो जाते हैं, और जिससे मुस्तफा खुश हो जाए उससे रब खुश हो जाता है। तो बिला शक व शुबहा सरकार की आमद हमारे और आपके लिए सबसे बड़ी अजीम नेमत है। इसलिए इस नेमत उज़्मा की कदर करनी चाहिए। हम कल भी नबी का मिलाद पढ़ रहे थे, आज भी पढ़ेंगे और सुबह क़यामत तक पढ़ते रहेंगे। रब की बारगाह में दुआ है, मौला हमसे कुछ बोलने में गलतियां हुई हो, इन उलमा को गवाह बनाकर रब की बारगाह में सिद्क़ दिल से तौबा करता हूं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सारे लोग पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।